इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टाइप के यानी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट जो मैं बताऊंगी इस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन निश्चित है कि पूछा जाता है। और 2 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो एसएससीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यानी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पहले क्वेश्चन के साथ पहला कंसेप्ट बताऊंगी। क्वेश्चन में बोला गया है 15 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या घटाया जा रहा है यहाँ पर, या ये भी बोला जा सकता है क्या घटाया जा रहा है। तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में है। तो ऐसे टाइप के जितने भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ सभी वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो का जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन वीडियो होते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न का, उसका प्लेलिस्ट में बना रखी हूँ। तो उस पर जाकर जितने भी वीडियो हैं देख सकते हैं आप सभी। तो देखिएगा, बोला गया है 15:19 है, 15:19 दे रखा है। अब क्या बोला गया है, इन संख्याओं में से क्या घटाया जाए। तो इस 15 में से भी घटेगा, उसको x मान रही हूँ, नहीं पता है तो x ही तो मानूंगी। तो यहाँ पर से भी घटाया जाएगा, यानी 15 में से भी x घटेगा और 19 में से भी x घटेगा। तो घटाने के बाद जो नई संख्या होगी कितना होगी, 3:4 होगी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 15, यहाँ से कितना आ जाएगा 60। ध्यान से सुनना, यहाँ पर 60 निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर मैं यहाँ देख रही हूँ 3 × 19, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 57 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हमेशा अंतर लिया जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ घटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हमेशा अंतर ही लिया जाता है। तो यहाँ 3 रेशियो का अंतर आएगा, कितने का, यहाँ पर 3 का अंतर आएगा। अब ये जो 3 का अंतर आया है, अब क्या करेंगे, ये बोला गया है कि यहाँ पर क्या घटाया जाए, कि घटाने के बाद नई संख्या। तो इस x को नई संख्या के साथ यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर 4x होगा, क्या होगा, यहाँ पर 4x होगा। फिर इस 3 को यानी घटाने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी नई संख्या को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 4x हो गया और यहाँ पर 3x हो गया। अब फिर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कौन सा साइन रखा जाएगा। तो जब भी यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, यानी कहने का मतलब है दोनों साइड यदि चिन्ह समान होता है उस केस में क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। क्लियर। यदि इस माइनस के जगह पर यानी ये बोला जाता है, घटाने के जगह पर यदि बोला जाता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, यानी यहाँ पर भी प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता, दोनों साइड समान चिन्ह होता, उस केस में भी घटाते। फिर से सुनना, दोनों साइड यदि सेम साइन होता है तो हमेशा ध्यान रखना घटाया जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, x। 4x - 3x करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3। अब यही तो पूछा गया है क्या घटाया गया है, तो यानी क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए, यानी 3 घटाया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर हो गया। अब ये पहला कंसेप्ट पहले क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से जो इसी टाइप के अलग कंसेप्ट होते हैं उनको भी बता देती हूँ। बस इस पे ऐसे टाइप के प्रश्न पे 2 ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब ये अलग टाइप का यानी सेम क्वेश्चन, तो यानी कंसेप्ट यहाँ पर अलग लगेगा, कंसेप्ट अलग टाइप का लगेगा, क्वेश्चन सेम ही है। तो जैसे कि पहली संख्या 4 अनुपात है और दूसरी संख्या 5 अनुपात है, थोड़ा सा हेरफेर है इसमें। अब इस संख्या में से क्या बोला गया है, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से पिछले वाले क्वेश्चन
की तरह। अब बोला गया है पहली संख्या 4 ही तो है, इसमें से 2 घटाया जा रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, पहली संख्या यानी 4 में से 2 घटाएंगे और फिर दूसरी संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है, यानी इस 5 में क्या जोड़ेंगे, सॉरी, पहली संख्या में से 2 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या 5 में 2 ऐड कर देंगे। तो जब भी अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी बता देती हूँ। तो जोड़ने और घटाने के बाद ये जो अनुपात बन रहा है कितना, 2:3 बन रहा है। यहाँ तक तो वही प्रोसेस लगेगा कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंतर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 3, यहाँ से 12 आएगा और हमेशा ध्यान रखना यहाँ अंतर ही लिया जाता है और यहाँ से 10 आएगा। अंतर कितने का आएगा, यहाँ से 2 रेशियो का अंतर आ रहा है, क्लियर, 2 रेशियो का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर जोड़ घटाने के बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 6 आ रहा है और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 4 आ रहा है, क्लियर, कितना आ रहा है, यहाँ से 6 और यहाँ से आ जाएगा 4। अब ध्यान से सुनना, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, या ये भी होता है यहाँ प्लस का होता या यहाँ माइनस का होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब साइन अलग अलग होता है उस केस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना, जब साइन यहाँ पर अलग अलग है तो इस केस में ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन सेम था तो घटाए, लेकिन जब साइन अलग अलग होता है तो जोड़ देते हैं। बस यही 2 कंसेप्ट इस टाइप के प्रश्न में लगते हैं। 5 10 आ गया, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो हमेशा जैसे कि पूछा जाए दोनों संख्याओं का बीच का अंतर जो प्रारंभिक होता है इसको क्या मानते हैं, बेस रेशियो, और इसी बेस रेशियो का अंतर लिया जाता है। इन दोनों का अंतर देखेंगे 1 का आएगा, कितने का, 1 का अंतर आएगा और ये 1 का मान 5 है तो 5 एकम 5, यानी ऊपर वाले जो रेशियो का अंतर लिया जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अंतर 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।